रोहित जी, कुंज बिहारी श्री हरिदास महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बाबा, जब पति पत्नी दो अलग अलग भाव से उपासक हों तो ऐसे में हमारा क्या धर्म है, हमें कैसे चलना चाहिए? कोई परेशानी नहीं। वैसे तो अच्छा होता है जब दो मित्र पति पत्नी एक ही मार्ग के रसिक हो तो अच्छा रहता है, पर अगर ना हो तो हर जीव अपने अपने कर्म का, अपनी अपनी उपासना का अधिकारी है। इसमें दबाव नहीं डालना चाहिए। हमारा आपका शरीर संबंध पति पत्नी का है, लेकिन उपासना का नहीं। उपास्य देव हमने जो वर्ण किए हैं गुरु कृपा से वही रहेंगे। आपका जो आप अपनी उपासना, कोई परेशानी नहीं। भोग लगाना है तो मान लो जैसे वो अपने ठाकुर को भोग लगानी, तो भोग की थाली में 2 रोटी सब्जी रख के आप अपने ठाकुर को भोग लगा दीजिए। यदि थोड़ा सा तो रखता है, लेकिन निष्ठा में एक बल होता है। आप अपनी निष्ठा से रहें, कोई परेशानी नहीं। क्या परेशानी? परेशानी तो कोई नहीं है बाबा, बस थोड़ा अभी नया अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी, तो नया जीवन में बहुत परिवर्तन से हो रहे हैं, तो उसको लेके मतलब एक जैसे मार्ग होता है तो सुलभता रहती है थोड़ी सी, तो उसी को लेके मेरे मन में प्रश्न थे थोड़े से। कोई परेशानी नहीं। उपासना में परिपक्वता नहीं, इसलिए ऐसा लगता है। सब हमारे प्रिय हैं, सब हमारी आत्मा है, सब हमारे प्राण प्यारे हैं, सब बैठे और सब उपासना के हैं। हमें क्या परेशानी? हमारी अंदर की उपासना, हमारे सत्संग में, हमारी वार्ता में, हमारे सब हमारे हैं, सब प्राण प्यारे हैं, लेकिन हमारा हृदय जहाँ ठहरा हुआ है उस पर किसी की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे ही सब घर परिवार में भी ऐसे रहना चाहिए। पत्नी है, बिल्कुल वैसे ही प्यार करे। परिवार तुम्हारा पत्नी का अधिकार है, हमारे इष्ट पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हमारा चिंतन, हमारा इष्ट चिंतन, हमारी इष्ट उपासना ये हमारी पर्सनल है। हमारी पत्नी हो सर्वतो भावेन तुम्हारे लिए सारी व्यवहार संबंधी, सारी सुख संबंधी चेष्टाएं हैं, इष्ट संबंधी नहीं। इष्ट संबंधी नहीं। मान लो ऐसा हो सकता है कि किसी के पत्नी के ऐसे परिवार से जुड़ी हो जो अन्य भावना वाले हैं, या सोयोहम और तुम दासोहम, तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं। हम अपने मंत्र में, आप अपने मंत्र में हैं। आप उपासना में रंग लाइए। आप उसको पहले मानसिकता से हटा दीजिए कि कोई परेशानी। क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं भाई। हमारे अंदर में प्रीति का विषय है, जार भाव में। इसीलिए उपासक जन सर्वश्रेष्ठ उपासना मानते हैं जार भाव की। क्यों मानते हैं? जिसे ब्याही पत्नी किसी और को है, लेकिन वो किसी और से प्यार करती, किसी को नहीं भापने देती हो। वो सास से बहू जैसा व्यवहार करेगी, पति से पत्नी जैसा व्यवहार करेगी, सबको राजी रखेगी, सब सेवाएं करेगी। उमगन में उससे मिलन की रहेगी। उमगन उसके अंदर जो रहेगी, पति भी नहीं भाप पाएगा उसके मिल। इसी को जार भाव कहते हैं। हमारा शरीर संसारिक व्यवहारों से युक्त है, हम वैसे ही बर्ताव करते हैं, लेकिन उमगन अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण मिलन की, राधा गोविंद के मिलन की, राधा वल्लभ के मिलन की। कोई प्रेम अंदर का गुप्त विषय है, बाहर का प्रेम अंदर का। हमारे प्रेम को कौन बदल सकता है? अमन जी भोपाल से। श्री हरिवंश बाबा, हमारे यहाँ बड़ों के चरण स्पर्श कर प्रणाम करने की परंपरा है, परंतु जब हमारे मस्तक पर ब्रजरज तिलक विराजमान हो, उस अवस्था में जो बड़े अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं या नाम धाम के प्रति जरा भी आसक्ति नहीं रखते, उनके चरण स्पर्श का मन नहीं करता, क्या ये उचित है? ठीक है, लेकिन अगर चरण स्पर्श करना ही पड़े तो सामने राधा वल्लभ लाल की भावना करो। शरीर रूपी मंदिर में राधा वल्लभ लाल जी विराजमान, हम उस समय पैर छू रहे तो राधा वल्लभ लाल की छू रहे। सब जगह हमारे प्रभु, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तो किसी के प्रति भी वो कैसे आचरण करते हैं, हम ये ना देखकर हम ये देखें कि मेरे राधा वल्लभ लाल जी शरीर रूपी मंदिर में विराजमान, चरण स्पर्श, हम अपने आराध्य देव की आराधना कर रहे हैं। दूसरे की तो हमें वो जो उसके शुभ आचरण करने के परमाणु हैं वो हमारे ऊपर नहीं आए, क्योंकि हमने इष्ट भावना की। आचार्य आदेश कर रहे हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। क्रूर है, पापी है, नीच है, दुष्ट है, ऐसे लोग भी साक्षात राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। ऐसा साधक को अपने भाव बनाना चाहिए। तो हमें कोई परेशानी नहीं। आचार्य आज्ञा से चाहे जितना कोई नीच हो, हम उसे भगवान का स्वरूप, प्रभु का स्वरूप मान के पैर छू लेते हैं, कोई हानि नहीं। किसका प्रश्न था? अच्छा जी, क्या परेशानी है? हाँ ठीक है। बिहारी सखी जी पटना से। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। श्री हरिवंश। गुरुदेव, बचपन में एक चिड़िया के साथ खेलते खेलते अपराध बन गया था, शायद वह मर गया। इसका अपराध का दंड हमें मिलना चाहिए। बहुत दिन से मेरा हृदय जल रहा है, कृपा करें।
हाँ, किस शरणागत है? गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। उस जीव के लिए मंगल विधान है। प्रभु के नामों का कीर्तन ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सबकी पूर्णता भगवान नाम कीर्तन से है। मधुर मधुर गोपाल जी के शास्त्र नामों का कीर्तन कर। आता है संस्कृत पढ़ना? हाँ, आप नाम कीर्तन कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंशी वृंदावन श्री वंचन 1 घंटे कीर्तन करके और कह दो कि उस जीवात्मा को आनंद मिले, शांति मिले। 1 घंटे का नाम कीर्तन बहुत है, दे दीजिए। जय श्री राधे जी। राधा आसक शरण जी वृंदावन से। सदगुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव, भगवान 3 दिन पहले रात्रि में देखा, सपने में राधा रमन जी घर पर आए और पंचायत कर रहे थे, और जब उनको गोद में उठाकर मैं बाहर गया। भैया पंचायत में क्या हो रहा था? महाराज जी साष्टांग दंडवत। जी। महाराज जी ऐसे बैठ के चर्चा कर रहे थे क्या? ग्वाल वालों के संग, ये बहुत खराब है जी, बहुत अच्छो अपनी भाषा में। और फिर उनके गोदी में लेके, प्रिया जी को गोदी में लेके घर के बाहर गए तो उनका श्रृंगार बिखर गया। तो मैंने कि अरे लाला को श्रृंगार बिखर गो, ऐसे जेठ में भर के गोदी में और मैं श्रृंगार बिन्नू महाराज जी ऐसे। तो एक संत हैं, राधा रमण मंदिर के बाहर रहते हैं, उनने कहा देखो राधा रमण जी रो रहे हैं, और देखा उनको ऐसे चपटा रखा है कि बड़े बड़े आंसू आ रहे हैं जी। बड़ा मन बेचैन। गुरुजी रोज दर्शन करते थे, 2 दिन दर्शन नहीं हुए, इस वजह से हुआ या किस लिए रो रहे थे? बड़े बेचैन गुरुजी उस दिन से। उनके रोने का तो एक ही विषय हो सकता है, वो प्यारी जी की याद में ही रो रहे होंगे। गुरुजी ऐसा ही हुआ था, प्रिया जी को वहां पर बैठाल दिया और उनको गोदी में लेके श्रृंगार बिनने थे। प्रिया जू के जब आंसू गिरते हैं तो लाल जू के प्रेम में गिरते हैं, और लाल जू के जब आंसू गिरते हैं तो प्रिया जू के प्रेम में गिरते हैं, क्योंकि ये प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है। अपने जनों को दुलार करने के लिए, कृपा करने के लिए प्रभु ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। और मुझे लगता है इस तरह की जो लीलाएं हैं वो गुप्त रखी जाए, इसका कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, और इसका क्या तात्पर्य ये भी नहीं समझना चाहिए। मेरे प्रीतम प्रभु हैं, वही बांके बिहारी, वही राधा रमण जी हैं, वही राधा वल्लभ जी हैं। वो अपने उपासकों पर कृपा करने के लिए ऐसी रसमयी, ऐसी भाव में लीलाएं करते रहते हैं। हमें उनको भाव में प्रणाम करना है। अगर कोई स्वप्न में आदेश हो तो उसे गुरु के द्वारा जांच करा लेना है। अगर स्वप्निक कोई भागवतिक आदेश हो तो उसे गुरु के द्वारा जांच करा लेना, और वो जांच कराने के लिए कागज में केवल संक्षेप में लिख करके दे। इस तरह से जैसे हम स्वप्न की कोई मंगलमयी लीलाएं प्रकट करेंगे तो आगे से स्वप्नाना बंद हो जाएगा। भगवान जब कृपा करते हैं, प्रभु जब कृपा करते हैं, महापुरुष जन जब कृपा करते हैं, तब इस तरह के स्वप्न आने लगते हैं भगवत लीला संबंधी, और उससे हमारा आनंद वर्धन होने लगता है। उपासक दिन भर इसी चिंतन में रहता है, आज राधा रमण जी आए थे, आज देखो प्रभु ऐसे ऐसे लीला कर रहे थे। प्रभु के प्रति विकल होना, प्रभु का बार बार चिंतन होना, इसीलिए तो आते हैं, घसीटने के लिए आते हैं। कोई न कोई विनोद भरी लीला, कोई न कोई विरह जनित लीला, ऐसा करके वो चित्त को आकर्षित करते हैं। बकाया और कुछ चिंतन करने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु क्यों रोए। उनके रोने का एक ही विषय होता है, क्वासी क्वासी वृषभान नंदिनी बिलपत विपिन अधीर चले किन मानिन कुंज। हा राधा राधिका पुकारत निरखि मदन गज ढाल, बेगी चले ही कत गहर करत कत निकुंज बुलावत लाल। ये बस उनका तो यही विषय है जी। धन्यवाद। सर्वांग सुंदरी सखी, महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, कर्म रूपी सेवा अशुद्ध वस्त्रों, अशुद्ध स्थान में 14 से 15 घंटे की है। इस स्थिति में साधक मंत्राकार वृत्ति कैसे करे? कृपया मार्गदर्शन दीजिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? मतलब आप डॉक्टरी के विषय में, जैसे किसी की वो बच्चा प्रकट करने वाली लीला, तो उस समय आप, जैसे आज हमने भी बताया कि किसी हमें वृद्ध की ऐसी सेवा करनी पड़े कि वो शौच धोना है, कपड़े धोना है, तो हमारी वो भगवत सेवा है, हम उसे ये नहीं मानेंगे कि हम अपवित्र हो गए। ऐसे ही जैसे आप डॉक्टर हैं और आप ये बच्चा प्रकट करने वाली लीलाएं हैं, तो आप अपने दिनचर्या में पवित्र होकर कंठे तिलक धारण किए हुए और मंत्र जप करते हुए आप वो भगवत सेवा मानिए। उसे आपको ये नहीं मानना कि सोअर सूदक,
उसे मानना है कि आप डॉक्टर हैं और वो मरीज रूप से प्रभु आए हुए हैं, आपको उनकी परिचर्या सेवा कर, आप अपने भजन में रहिए रज लगा करके, बिल्कुल आप अपवित्र नहीं हैं। जी चेहरे पे सी है।